इस एग्जिस्टेंस के दो मूलभूत स्वरूप हैं, एक पुरुष या शिवा जिसे हम अल्टीमेट कॉन्शियसनेस कहते हैं, और एक हमारे चारों तरफ फैला हुआ ये फिजिकल एग्जिस्टेंस, यानी इस टाइम और स्पेस में जो कुछ भी है, एवरी पार्टिकल, एवरी सिंगल आइटम, उसे हम प्रकृति कहते हैं, यानी फेमिनाइन एनर्जी या शक्ति। अगर हम अपने मन और शरीर की बात करें तो यह प्राकृतिक तत्व से बना है, इसे हम प्रकृति कहेंगे। जबकि वो चेतना, वो कॉन्शियसनेस जो इनको ऑब्जर्व करती है, जो इन्हें देखती है, उसे हम शिव, द अल्टीमेट कॉन्शियसनेस कहेंगे, पुरुष कहेंगे। अब सवाल ये उठता है कि तंत्र क्या है? तो तंत्र एक तरीका, एक मेथड, एक टेक्नोलॉजी, एक तकनीक है अपने इस शरीर और मन यानी प्रकृति का यूज करके उस परम तक पहुंचना, यानी शक्ति का यूज करके शिव तक पहुंचने का। उसी में एक तरीका है जिसे हम मंत्र कहते हैं। आपने सुना होगा कि आज के साइंटिस्ट कैसे बता रहे हैं कि यह ब्रह्मांड बस ध्वनि है, वही ध्वनि अलग फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट होकर के कहीं फूल बन करके खिल रही है और खुशबू दे रही है, कहीं वही ध्वनि अलग फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट होकर के बादलों में से बारिश बन के बरस रही है। तो ये फिजिकल एग्जिस्टेंस तीन मूलभूत ध्वनियों से बना हुआ है। अगर आप ध्यान दोगे तो इस ब्रह्मांड को होने के लिए, एग्जिस्ट करने के लिए तीन चीजों की आवश्यकता है। पहला, किसी पार्टिकल में इंफॉर्मेशन चाहिए, मतलब कि ज्ञान, कि वो पार्टिकल किस तरीके से घूमेगा, किस स्पीड पे घूमेगा। लाइट के पास अलग इंफॉर्मेशन है कि उसकी स्पीड ये हो गई, साउंड की इंफॉर्मेशन अलग है, यानी ज्ञान तत्व, और जिसकी ध्वनि है आइम। उसी तरीके से जब किसी चीज का जन्म होता है तो वो इस संसार में थोड़े समय के लिए रहता है। जब वो थोड़े समय के लिए रहता है तो उसका भरण पोषण होता है, वो उसी चीज को खाता है। उसे रहने के लिए किसी कंडीशंस की आवश्यकता होती है, जैसे पेड़ पौधों को धूप चाहिए, पानी चाहिए, मिट्टी चाहिए। उसी तरह से इंसान के केस में भोजन चाहिए, हमें खाना चाहिए। तो उसे हम, हमारे केस में हम उसे धन से डिनोट करेंगे कि धन चाहिए हमें। तो उसकी जो ध्वनि है इस ब्रह्मांड में वो है ह्रीम। उसी तरीके से इस ब्रह्मांड के हर चीज को चलाने वाली, चाहे वो सूर्य का गैलेक्सी के चारों ओर चक्कर लगाना हो, चाहे धरती का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना हो, चाहे चंद्रमा का ओर चक्कर लगाना हो, वो जो शक्ति हम सब में नियत है, जो हम सबको जोड़ के रखे हुए हैं, जिससे पूरा का पूरा एग्जिस्टेंस चल रहा है, तो उसकी ध्वनि है क्लीन। तो जिसे हम तांत्रिक करते हैं वो इस बात को जानता है कि यही तीन मूलभूत ध्वनियों से इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। और बहुत सारी ध्वनियां हैं अलग अलग काम के लिए। तो जिस व्यक्ति ने इन ध्वनियों पर मास्टरी हासिल कर रखी है, यानी इसका लगातार स्मरण कर रखा है, इसे जुड़ा हुआ है, तो उस व्यक्ति के पास ये जो भौतिक संसार है, उस व्यक्ति के पास एक तरह का पोजीशन आ जाता है इस भौतिक संसार के ऊपर, कि वो जैसा चाहे वैसा कर सकता है। चाहे अपने मन की दशा कैसा भी कर ले, अपने मन का इंफॉर्मेशन चेंज कर ले, अपनी आर्थिक हालत चेंज कर ले, अपनी शक्ति चेंज कर ले, या किसी और व्यक्ति के मन की दशा, उसकी आर्थिक हालत या उसकी शक्ति चेंज कर दे। उसके ऊपर एक पोजीशन आ जाता है। अब सवाल ये उठता है कि वो अपनी मन की दशा किस तरफ मोड़ता है। क्या वो अपने मन की दशा ऐसा करता है कि वो उस परम तक पहुंच जाए, या किसी अपने शिष्य की मन की दशा ऐसा करता है कि वो उस परम तक पहुंच जाए, या वो इसका गलत इस्तेमाल करता है। वो चॉइस एक तांत्रिक के हाथ में होती है। जब बहुत सारे लोगों को पता चली कि कुछ ध्वनियां हैं जिनका स्मरण मात्र से हम इस भौतिक संसार के ऊपर पोजीशन प्राप्त कर सकते हैं, तो बहुत सारे लोगों ने, जिन्हें उस परम की इच्छा नहीं थी, उन्होंने इसका गलत इस्तेमाल किया, जिसे हम बोलते हैं मारन, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, स्तंभन। मारन का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु कर देना, मतलब उसकी शक्ति खत्म कर देना, क्योंकि आपके पास क्लीन ध्वनि का उच्चारण और स्मरण से आपके पास शक्ति का पोजीशन है। उसी तरह से मोहन होता है, मतलब किसी व्यक्ति को मोहित कर लेना। मोहित मतलब कि उसके इंफॉर्मेशन के साथ खेल देना, उसके ज्ञान ध्वनि के साथ खेल जाना, मतलब आयन। किसी व्यक्ति का स्तंभन कर देना, मतलब उसकी आर्थिक स्थिति एकदम बद से बदतर बना देना, यानी ह्रीम ध्वनि के ऊपर। या तो सेम तांत्रिक इसका यूज कर सकता है किसी व्यक्ति के कल्याण के लिए, मतलब उसकी आर्थिक दशा ऐसा कर दे, उसकी शक्ति ऐसा कर दे, उसकी मनोदशा ऐसा कर दे कि वो उस परम तक मुड़ जाए। लेकिन ज्यादातर लोगों ने इसका गलत ही इस्तेमाल किया है।
तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है ये जानकारी आपको जान करके बहुत अच्छी लगी हो। आज हमने तंत्र के विषय में बहुत डिटेल में बात की, हालांकि तंत्र इससे भी ज्यादा है, तो वो मैं आपको किसी पार्ट 2 वाले वीडियो में बताऊंगा, अगर आपका रिस्पॉन्स इस वीडियो पे अच्छा आता है।